हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो मॉडल पेपर निकला था उसी में से हम लोग क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किए हुए थे। अब आगे हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लिखा गया है 1 - sin² 60 इज इक्वल, यानी कि 1 - sin² 60 जो होता है वो किसके बराबर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1 - sin² 60, ठीक है, इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 का 1 और sin 60 का मान तो जानते हैं √3/2, ठीक है ना, √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लिखेंगे। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन में हम लोग पूछे थे कि sin² 60 का मान कितना, स्क्वायर 60, तो कितने बच्चे √3/2 लिख देते, स्क्वायर नहीं लिखे, तो उनका गलत। तो लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3/4 क्या होगा बाबू, 3/4, यानी कि इसका जो मान होगा वो 3 क्या होगा 4। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 4 में से 3 घटेगा 1 होगा, यानी कि 1 कितना जी 4 होगा। ठीक है, 1/4। तो आप देखिए 1/4 किसमें है, इसमें, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 में क्या होगा 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू आपको पता होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ जब स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर तो करना ही था, इसलिए आप इस चीज को भी ध्यान देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन में ना दिए हुए थे कि sin² 60 का मान, हम क्वेश्चन में लिखे थे कि sin² 60 का मान बताइए, तो बहुत बच्चों ने √3/2 लिख दिया था। ये sin 60 का मान होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे तब ना जो आएगा उसका मान होगा। तो आप सिर्फ इतना ही आप देखिए कि किसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब अगला प्रश्न है, यहाँ है लिखा गया है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत होने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में, ठीक है ना, यानी कि p/q में किसका फैक्टर बाबू, q का फैक्टर, ठीक है ना, q का फैक्टर 2 और क्या होना चाहिए 5, दोनों हो सकता है या सिर्फ 2 हो या सिर्फ क्या हो 5। अगर दोनों होगा तो भी शांत, सिर्फ 2 होगा तो भी शांत और सिर्फ 5 होगा तो भी शांत। तो किसका फैक्टर, q का फैक्टर। जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पे 7/40 है, यानी कि आपको किसका फैक्टर करना है 40, 7 का नहीं 40 का। जब आप 40 का फैक्टर करेंगे तो 40 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 और गुणे कितना 5, यानी कि 2 × 4 4 × 8 25 40 हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें 2 भी है और क्या है 5, 2 और 5 दोनों है, इसलिए 7 तो ये होगा ही। ठीक है ना, और बाकी आप करेंगे जैसे कि 21 का फैक्टर करेंगे तो 3 और 7 आ जाएगा, 2 और 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा 1। आगे भी आप फैक्टर करके देख सकते हैं, देखेंगे फैक्टर करके जैसे 1 से 21 से 11 × 11, इसमें भी नहीं आएगा, इसलिए ये भी साथ नहीं होगा। इस 2 के अलावा, इस 5 के अलावा, 2 और 5 दोनों के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाता है ना तो वो क्या हो जाता है अशांत होता है, अशांत। जैसे अगला क्वेश्चन में वही है, जैसे कह रहा है निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। उसी तरह से आप फैक्टर करें, जैसे देखिए किसका फैक्टर करना 8 का, तो 8 का फैक्टर करिएगा 2 × 2 × 2 तो सिर्फ 2 आया, तो सिर्फ 2 आया तो शांत है, ये तो अशांत नहीं। लेकिन कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ये तो होगा नहीं। जैसे आप यहाँ देखिए ये 3 × 5 कितना होगा 3 × 5, देखिए इसमें 3 और 5 के अलावा 3 है, लेकिन 3 रहते हुए भी 3 से ये 6 कट जाएगा, ऊपर 2 तो 2/5 तो सिर्फ 5 ही होगा ना। बहुत बच्चे यही गलती कर जाते हैं, गलती ये कर जाते हैं, देख लेते हैं 15 को फैक्टर करेंगे 3 × 5 के अलावा 3 आएगा, लिख देंगे यही आसान है। नहीं, बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, क्योंकि आप देखिए ऊपर से तो कट जाएगा ना 2 बार में, नीचे तो सिर्फ क्या बच गया 5 बच गया, क्या बचा जी 5, तो 5 जिसमें सिर्फ 5 होता है वो शांत होता है। उसी तरह से इसका भी फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, इसका फैक्टर जब आप करेंगे ना तो 7 × 7 × 7, इसलिए सिर्फ 7 आएगा, इसलिए दशमलव प्रसार इसका क्या होगा आसान, इसका आंसर होगा डी। एकदम याद रखना,
ठीक है। आगे देखिए लिखा गया 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या हो। घातांक मतलब घात। जब 400 का फैक्टर करिएगा, किसका फैक्टर करना है 400 का फैक्टर करिए, ठीक है। जैसे चलिए इधर आप नोट कर लेंगे, इधर मिटा देते हैं फैक्टर करना, ठीक है। 400 का फैक्टर करिए 400, 400 में जब फैक्टर करिएगा 2 से घटाइए कितना बार में जी 200, फिर 2 से 100 होगा, फिर 2 से 50 होगा, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 हो जाएगा। यानी किसका घातांक पूछ रहा है 5 का घातांक। तो आप देखिए 5 कई बार आया है 2 बार, तो 5 का घातांक मतलब कई बार है 2 बार, इसलिए आंसर क्या होगा 2। अगर वही 5 की जगह अगर 2 हो जाता, आप पूछता 2 का घातांक क्या है, तो 2 देखिए इसमें कई बार है 4 बार, तो 2 का घातांक क्या होगा 4, ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ 5 है, अगर 2 होता तो 2 का भी बता सकते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है √1 to 5 125 का परिमिकारी गुणक, रेशनलाइजेशन फैक्टर बताना है। परिमिकारी गुणक क्या है निम्नलिखित में कौन है। तो परिमिकारी गुणक किसे कहते हैं जी, ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। वैसे दो अपरिमेय संख्या जिसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जिसका गुणनफल यानी किसी से भी अगर आप गुणा करें तो उसका गुणनफल एक रेशनल नंबर आता है, उसी को परिमिकारी गुणक कहते हैं। जैसे देखिए अगर इसमें इससे आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 250, 250 तो 250 का वर्गमूल होता नहीं है, ये होगा नहीं। इसे गुणा करेंगे 375 होगा, 375 का भी वर्गमूल नहीं होता है। इसमें इससे गुणा करेंगे 5 से, तो 5 से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना 25, ठीक है ना। तो 25 क्या है एक रेशनल नंबर, इसलिए ये क्या हो जाएगा एक परिमिकारी गुणक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, याद रखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े और इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन जो दिया गया है उस चीज को बनाना है।